आज नए संसद भवन का उद्घाटन हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नए संसद भवन का उद्घाटन किया। विपक्ष लगातार हमलावर है इस बात को लेकर। मेरे साथ स्वामी प्रसाद मौर्य जी मौजूद हैं। कई ट्वीट करके आज भी, कल भी और इसके पहले भी कई ट्वीट करके उन्होंने कई सवाल उठाए हैं। मैं आज उनसे बातचीत करूंगा कि आखिर क्या वजह है विरोध का। देखिए, पहली बात तो नई पार्लियामेंट का उद्घाटन महामहिम राष्ट्रपति जी के कार्यक्रमों द्वारा ही किया जाना चाहिए था, क्योंकि महामहिम राष्ट्रपति जी ही संविधान प्रमुख भी हैं, राष्ट्र अध्यक्ष भी हैं, दोनों सदनों की संरक्षक भी हैं। यहाँ तक कि दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करने का अधिकार भी संविधान में महामहिम राष्ट्रपति जी को है। इसलिए नई पार्लियामेंट का उद्घाटन भी महामहिम राष्ट्रपति के कार्यक्रमों द्वारा ही होना चाहिए। भाजपा सरकार ऐसा न करके न केवल महामहिम राष्ट्रपति जी का अपमान किया, बल्कि संविधान का भी अपमान किया, लोकतांत्रिक परंपराओं का भी अपमान किया, देश की जनता का भी अपमान किया और साथ ही साथ उस दलित आदिवासी पिछड़े समाज का भी अपमान किया जिस समाज में द्रौपदी मुर्मू जी पैदा हुई हैं और राष्ट्रपति के पद पर आसीन होने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी उनसे उद्घाटन न करा करके उनको सम्मान से वंचित किया है, यानी उनका घोर अपमान किया है, जिसकी मैं घोर निंदा करता हूं। दूसरी चीज, रही बात सेंगोल राजदंड, राजतंत्र का प्रतीक है। आज हमारा भारत राष्ट्र लोकतांत्रिक देश है। जहां लोकतंत्र है वहां राजतंत्र के राजदंड की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर भी यदि सेंगोल राजदंड को स्थापित करने की प्रक्रिया हेतु पूजन का कार्यक्रम रखा ही गया, तो भाजपा सरकार द्वारा प्रसारित कार्यक्रम में दक्षिण के ब्राह्मण धर्माचार्यों का जिक्र किया गया। आखिर शेष देश के धर्माचार्य कौन सा अपराध किए थे जो केवल दक्षिण के ही लोग बुलाए गए? और एक ही चीज, दक्षिण के ब्राह्मण धर्माचार्य ही क्यों? अगर एक विशेष धर्माचार्य बुलाए जा रहे हैं तो अन्य धर्माचार्य, बौद्ध धर्माचार्य, जैन धर्माचार्य, सिख धर्माचार्य, ईसाई धर्माचार्य, मुस्लिम धर्माचार्य क्यों नहीं बुलाए जा रहे हैं? तो स्वाभाविक रूप से भारतीय जनता पार्टी जहां एक और राजदंड की स्थापना के माध्यम से राजतंत्र की ओर कदम बढ़ा रही है, वहीं पर दक्षिण के कट्टरपंथी ब्राह्मण धर्माचार्यों को बुला करके ब्राह्मणवाद के वर्चस्व को पुनर्स्थापित करने में लगी हुई है। लेकिन देखा तो ये गया कि सारे लोग मौजूद थे, सारे धर्माचार्य मौजूद थे। ये मेरे ट्विटर के बाद मौजूद थे। इनके कार्यक्रम में होता तो दक्षिण के ही धर्माचार्यों का जिक्र नहीं होता, सभी धर्माचार्यों को उसमें इंगित किया गया होता कि सभी धर्माचार्य आएंगे, संभाव प्रार्थना करेंगे, लेकिन इसका जिक्र उनके कार्यक्रम और एजेंडे में कहीं नहीं। लोकतंत्र के मंदिर की स्थापना हुई और इसको एक ताबूत से तुलना करना, क्या समाजवादी पार्टी या स्वामी प्रसाद मौर्य इस बात को सही मानते हैं? देखिए, कुल मिलाकर के नई पार्लियामेंट का मैं स्वागत करता हूं, लेकिन नई पार्लियामेंट के उद्घाटन की जो प्रक्रिया अपनाई गई, राष्ट्रपति का अपमान किया गया, उनके द्वारा उद्घाटन न करा करके स्वयं सरकार के मुखिया प्रधानमंत्री जी ने कर दिया, ये तरीका गलत था, जिसका मैंने पहले भी कड़ा विरोध किया, आज भी कड़ा विरोध कर रहा हूं और इस प्रक्रिया का मैं आगे भी कड़ा विरोध करता रहूंगा, क्योंकि संवैधानिक मान्यताओं को नजरअंदाज कर अपने को संविधान से ऊपर समझे, लोकतांत्रिक परंपराओं से ऊपर समझे और महामहिम राष्ट्रपति को भी अपमानित कर उनसे भी अपने को बड़ा साबित करना चाहे, तो हम समझते हैं ये सोच अच्छी नहीं है। स्वामी जी, एक सवाल, जो 2024 लोकसभा का चुनाव है सामने और संसद भवन का स्थापना भी हो गया, प्रधानमंत्री ने किया, अखिलेश जी ने एक ट्वीट किया कि ये जो सेंगोल है जिसको ये स्थापित किए और जो ये चर्चा का विषय बना हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये सत्ता हस्तांतरण का एक प्रतीक है। तो क्या माना जाए, थर्ड फ्रंट को करना चाह रहे हैं सत्ता हस्तांतरण, या बीजेपी अपने में ही किसी को करना चाह रही है? देखिए, कुल मिलाकर के ये तो माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने इसकी व्याख्या की ना कि ये सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक सेंगोल राजदंड है, लेकिन सही मायने में ये राजतंत्र का प्रतीक है। जब राजतंत्र था, राजा का बेटा राजा पैदा होता था या रानी का बेटा राजा पैदा होता था, या रानी के बेटा न होने पर रानी का बेटी ही रानी बनती थी, जैसे कि अंग्रेजी हुकूमत में था।
वो वहाँ का प्रचलन था, लोकतंत्र में नहीं। और अंग्रेजों ने जब इस राजतंत्र को दिया तो अंग्रेज की हुकूमत राजतंत्र आधारित थी। आज भी यूनाइटेड किंगडम में राजतंत्र ही है, क्योंकि वहाँ रानी का बेटा ही या राजा का बेटा ही राजा होता है। इसलिए वहाँ के परंपरा में इसका अनुपालन किया जाना उचित था। लेकिन लोकतांत्रिक देश में इस परंपरा का प्रचलन बंद होना चाहिए, क्योंकि आज लोकतंत्र है। आज राजा एक दूसरे को सत्ता नहीं हस्तांतरित करती, बल्कि जनता चुनती है किसको सरकार में बैठाना है, किसको सरकार से बाहर का रास्ता दिखाना है। आज सर्वाधिकार जनता के हाथ में है, इसलिए राजतंत्र के प्रतीक की आवश्यकता वर्तमान में नहीं है। और इसीलिए तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू जी ने इसको संग्रहालय में रख दिया था, क्योंकि उन्होंने समझा था कि जब लोकतांत्रिक देश है तो राजतंत्र के राजदंड की आवश्यकता अब नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ स्वामी प्रसाद मौर्य जी, जिनका कहना है कि संसद का स्थापना तो ठीक है, लेकिन उसकी जो पद्धति है, पूजा पद्धति पे सवाल उठाना लाजमी है। कैमरामैन अरशद के साथ सत्यप्रकाश सिंह, भारत एक्सप्रेस, लखनऊ।